हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। और आज इम्पोर्टेंट टॉपिक G20 के बारे में पढ़ेंगे। अब G20 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है और पूरी दुनिया की जो निगाह है वो भारत पर है। तो G20 जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आज हम G20 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले तो ये अब G20 ना रह के क्या हो गया है, G21। क्यों? क्योंकि अब इसमें अफ्रीकन संघ शामिल हो गया है। तो है इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। 19 तो देश हैं प्लस एक यूरोपियन संघ है, यूरोपियन संघ प्लस इसमें अब एक अफ्रीकन संघ भी शामिल हो गया है। तो इसमें 19 देश, एक यूरोपियन संघ और एक अफ्रीकन संघ शामिल है। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1999 को। और पहले G20 केवल वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का एक समूह था। उसके बाद जब 2008 में वैश्विक भयानक मंदी आई, तब इसे शीर्ष नेताओं के संगठन के रूप में शामिल कर लिया गया। यानी G20 को राष्ट्रीय शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत कर लिया गया। और हर साल एक बार G20 की बैठक की जाती है। जो अध्यक्ष होता है वो तय नहीं होता है, क्योंकि इसका अध्यक्ष ट्राइका पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। करते हैं G20 के सदस्य देश के बारे में। तो G20 के सदस्य देश में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपीय संघ और इसी के साथ प्लस अफ्रीकी संघ, इसको भी ध्यान रखना। तो अब G20 ना रह के अब ये क्या बन गया है, G21 बन गया है। तो ये इसके सदस्य देश हैं। इसके बाद देखो, G20 में ही G8 और G7 कंट्रीज आती हैं। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसके साथ अगर इसमें रसिया को मिला दिया जाए तो ये G8 बन जाता है, लेकिन इसको अब रसिया को इसे बाहर कर दिया तो ये अब क्या है, G7 है। ये G7 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की, ये भी G20 अफ्रीकी संघ आ जाएगा। तो ये G20 क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से देश आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि G7 में कौन सा आता है, और फिर अगर किस देश को मिला दिया जाए तो ये G8 बन जाता है। तो रशिया को मिला दिया जाए तो ये G8 बन जाता है। उसके बाद जो 12 कंट्रीज़ हैं उनसे G20 बनती है, प्लस में एक संघ और हम जोड़ लेते हैं, अफ्रीकन संघ, तो ये G21 बन जाता है। G20 के सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, यानी जो GDP है उसका 85%, वैश्विक व्यापार का 75% और विश्व की लगभग 2/3 आबादी यानी 60% आबादी इसमें शामिल होती है। बात करें G20 की कार्यशैली के बारे में, तो G20 की कार्यशैली एक ट्राइका के रूप में कार्य करती है। जैसे अब 2022 में अध्यक्षता किसने की थी, इंडोनेशिया ने। 2023 में अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत। और 2024 में अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राज़ील। तो इंडोनेशिया से हम एक्सपीरियंस है वो लेते हैं, भारत ने लिया। भारत अब जो भी एक्सपीरियंस होगा वो किसे देगा, ब्राज़ील को देगा। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो एक ट्राइका के रूप में होती है। यानी अब इसमें से इंडोनेशिया हट जाएगा। इंडोनेशिया के हटने के बाद यहाँ पर भारत, फिर यहाँ पर ब्राज़ील और फिर आने वाला जो देश होगा, इस तरह से इसकी ट्राइका पद्धति चलती है। G20 के कार्य के बारे में, तो G20 दो ट्रैक में विभाजित होता है। एक होता है फाइनेंस ट्रैक, दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। जो फाइनेंस ट्रैक होता है उसमें ग्रुप के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक का जो गवर्नर फाइनेंस ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। और इसमें जो फाइनेंस संबंधी जो भी होती है वो G20 के ट्रैक में आती है। और शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा है वो कौन है, अभिकांत दास को चुना गया है। करें G20 के भाग, तो G20 को 5 समूहों में विभाजित किया गया है। समूह फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका। समूह में आता है भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की।
ग्रुप थर्ड में आता है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको। ग्रुप फोर्थ में आता है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम। ग्रुप 5 में आता है चीन, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिणी कोरिया। में अफ्रीकन संघ को G20 में शामिल कर लिया गया है। तो याद करें अफ्रीकन संघ की, तो अफ्रीकन जब भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन संघ G20 में शामिल हो गया तो ये अब G21 बन गया है। और अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें 55 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 2001 में इथियोपिया में हुई थी। इसका मुख्यालय अदीस अबाबा में है और इसके अध्यक्ष कौन है? आज़ादी असोमनी है। देश प्लस 2 संघ हो गए, यूरोपीय संघ और अफ्रीकन संघ। इसमें 9 अतिथि देश व 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया। तो ये जो अतिथि देश है उनमें बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस है, उसके बाद नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, अरब अमीरात। तो ये अतिथि देश हैं और 14 इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जिन्होंने G20 में भाग लिया है। बात करें G20 में भारत की अध्यक्षता, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो G20 का ये 18वां सम्मेलन था और जिसकी अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। और भारत के पास ये अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को आई और ये कब तक रहेगी? 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। और इसकी जो थीम है वो क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, इसमें 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर है वो तिरंगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज से लिए गए हैं। केसरिया, सफ़ेद, हरा व नीला रंग उनसे प्रेरित है। नीचे है हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल और ऊपर हमारी पृथ्वी। तो ये जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है और जो पृथ्वी है इनके बीच प्रति पर्यावरणीय अनुकूल को दर्शाती है। इसके साथ ही जो ये भारत लिखा हुआ है ये हमारे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली, पृथ्वी 1 अर्थ 1 फैमिली, एक परिवार और एक भविष्य। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है महाउपनिषद, प्राचीन महाउपनिषद के संस्कृत पाठ से लिया गया है। इसकी थीम है, ये इसका लोगो है। अब हम बात करते हैं भारत के पास अध्यक्षता आने के बाद G20 की जितनी भी बैठकें हुई है उनमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बैठकों के बारे में बात कर लेते हैं। G20 की शेरपा बैठक, आपको पता है शेरपा कौन चुने गए? अभिकांत दास जी चुने गए हैं। तो G20 की शेरपा बैठक, G20 की पहली शेरपा बैठक उदयपुर में, और इसमें ग्लोबल साउथ के बारे में जिक्र किया गया था। यानी शेरपा बैठक कुमारकोम केरल में हुई थी। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सतत विकास के बारे में चर्चा की गई थी। तीसरी शेरपा बैठक हम्पी कर्नाटक में, इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में चर्चा की गई थी। चौथी शेरपा बैठक नूह हरियाणा में हुई थी और इसमें रोजगार व भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा की गई थी। क्योंकि अब बात करते हैं G20 के पर्यटन समूह की बैठकें। तो G20 के पर्यटन समूह की पहली जो बैठक थी वो कच्छ के रण गुजरात में हुई थी 7 से 10 फरवरी। G20 पर्यटन समूह की दूसरी बैठक हुई थी दार्जिलिंग में। और G20 समूह की तीसरी जो बैठक है वो हुई थी जम्मू कश्मीर में। और G20 समूह की चौथी बैठक गोवा में हुई थी 19 से 22 जून तक। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठकों के बारे में बात करें तो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक चेन्नई में, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक अमृतसर में, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक भुवनेश्वर में हुई थी। G20 सांस्कृतिक समूह की बैठकों के बारे में बात करें तो सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में, सेकंड बैठक भुवनेश्वर में हुई थी, थर्ड बैठक हुई थी इसकी हम्पी में और फोर्थ बैठक हुई वाराणसी में। इसी के साथ G20 के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के बारे में बात करें तो G20 के वित्त मंत्री की पहली बैठक जो थी वो बेंगलुरु में हुई थी और दूसरी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी ने की थी, वाशिंगटन DC में हुई थी। G20 में भारत ने अपना कुछ एजेंडा तैयार किया था, उसमें भारत की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। नंबर 1 महिला सशक्तिकरण, सेकंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट फाइनेंसिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट शिखर सम्मेलन है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला शिखर सम्मेलन जो था वो हुआ था पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ था वाशिंगटन DC में
वाशिंगटन डीसी में। कब से? 4 से 15 नवंबर 2008 में। तो ये मोस्ट है, इसको ध्यान रखना कि पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 4 से 15 नवंबर 2008 में। उसके बाद जो दूसरा शिखर सम्मेलन है वो हुआ था हमारा यूनाइटेड किंगडम में लंदन। कब हुआ? 2 अप्रैल 2009 में। G20 का 16वां शिखर सम्मेलन इटली के रोम में। कब? 2021 में। शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया। कब? 2022 में। 18वां शिखर सम्मेलन, आप सभी को पता है 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत के कहाँ? दिल्ली में। और कब? 2023। 19वां शिखर सम्मेलन होगा कहाँ? ब्राज़ील में 2024 में। हाल ही में भारत ने G20 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। और इसमें यह हिंदी, जर्मन, जापानी सहित 10 भाषाओं में उपलब्ध है।